मोसा साहब, आपके जहन में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस रजिस्ट्रार को कह रहे हैं कि इसकी कॉज लिस्ट जारी करें, बेंच लगा दें, 4 नवंबर को इसकी समाअत होगी, इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी कर दें, वेबसाइट पर लगा दें, और उनकी बात नहीं मानी जाती? ये होने की मिसाल तो बिल्कुल रीसेंट पास्ट की है। ये जब कादी फायद ईसा साहब ने 2 जजेस के साथ बैठकर अपने साथ और साथ इन्होंने यही अमीनुद्दीन साहब को बिठाकर जो कमेटी का इजलास कॉल किया और जिसके सिलसिले में इन्होंने 63A की कमेटी का बेंच बनाया, वो 2 जजेस ही बैठ के बनाए और वो 2 जजेस का ही ऑर्डर चला, हालांकि 3 मेंबर कमेटी होती है। इसी चीज को मेरा ख्याल है इन्होंने सामने रखते हुए जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद जो है कमेटी की मीटिंग कॉल की। नहीं, मेरा सवाल मुख्तलिफ है। मेरा सवाल मुख्तलिफ है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने सीनियर प्यूने जज और जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं आफ्टर हिम, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन दोनों के अहकामात को डिफाई किया है, उनकी बात नहीं मानी? क्या ऐसी मिसाल है कि रजिस्ट्रार जो है वो कोर्ट के वो जजेस के बात नहीं सुनते, नहीं मानते, कॉज लिस्ट जारी नहीं करते? आजकल जो पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है, अगर आप इसकी मिसालें ढूंढेंगे तो आपको बहुत कम ही मिलेंगी। ये भी एक अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ दोज इश्यूज है कि जहां रजिस्ट्रार जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। दे आर माइंड यू द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, इवन मोर सीनियर देन द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ। more senior than the Chief Justice, and if you look at their credentials, they are much better. मैं अब इस पे कहना नहीं चाहता, अगर आप उनको कंपेयर करें बहुत सारे और लोगों से, तो ये एक बड़ा अजीब सा मौका है। मैं साकिब बशीर साहब की बात सुन रहा था, ये सारी बार्स ने इस चीज को उठाया हुआ है। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बलूचिस्तान से भी पिटिशन आई हुई है, बहुत सारी बार्स की तरफ से भी पिटिशन आई हुई है, इंडिविजुअल पिटिशन भी आई हुई है, पाकिस्तान बार काउंसिल के भी 6 मेंबर्स ने पिटिशन की हुई है। आखिर उन्होंने परखना तो है ना इस कानून को कि क्या ये 26वीं आईनी तरमीम, जो इतनी बड़ी तरमीम रात के अंधेरे में जिस तरीके से लाई गई, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल टचस्टोन पर ये इसका टेस्ट सस्टेन कर भी सकती है या नहीं। और जाहिर बात है कि अगर ये फुल कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, जिस तरह वो जजेस का आपने नोट देखा है, अगर ये फुल कोर्ट उसको परखेगी, आईनी बेंच भी तो उसी का बाय प्रोडक्ट है, जिस तरह आपने फरमाया, बिल्कुल सही बात है ये। तो ये अगर सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजेस, जो आज हाजिर जजेस हैं, अगर ये सारे इसको सुन लेते हैं और इसको ऑन द टचस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी परख लेते हैं कि क्या ये आईनी तरमीम दुरुस्त है या नहीं, तो इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये जो कानून है, ये हरेड अली ये जो पास कर रहे हैं, ये तो देखें जब भी पाकिस्तान में इस किस्म की कानून साजी की गई है, ये जिसने सोचा कि अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, ये उसी के गले में पड़ी है, चाहे वो सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन ही क्यों ना हो। और बहुत अच्छी बात है, सर्विसेज चीफ का मामला जो है वो उनको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि उनको अपना चीफ भी खुद ही चुनना चाहिए। ये सियासतदानों को जो इन्होंने पावर दी हुई है चीफ चुनने की, इसकी वजह से बहुत पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है। हर दूसरे तीसरे साल हम देखते हैं मुल्क पूरा अजाब में आ जाता है, इंस्टीट्यूशन पूरा अजाब में आ जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब जो नीचे सर्विस स्ट्रक्चर है उसमें भी शायद कोई तब्दीली करनी पड़े? 5 साल जब आप आर्मी चीफ के कर देंगे तो फिर नीचे भी सर्विस स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां अब वक्त की जरूरत बन गई होंगी। बिल्कुल, देखिए, जब भी आप तेजी में या जल्दबाजी में कानून साजी करेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो आप चेक नहीं करेंगे, आप दूसरों से मशावरत नहीं करेंगे, आप ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट नहीं लेंगे, आप अपने मुखालफों का जो कि डिपार्टमेंटली इफेक्टिव है उनका व्यू पॉइंट नहीं लेंगे, तो आप सही कानून साजी नहीं कर सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हर दफा उसमें सुकम रह जाएगा। इस वक्त आप जब देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून ही देख लें इटसेल्फ, ये कितनी दफा अमेंड हो चुका है। और वो इसीलिए हो रहा है कि पहले इन्होंने एक ऐसी हाइपोथेसिस पे किया कि चीफ से पावर ले लें, बड़ा अच्छा नोबल कॉज था। उसके बाद उसी चीफ को पावर देने के लिए इन्होंने उसमें मजीद अमेंडमेंट कर दी। अब वो जब चीफ चेंज हो गया और उसने वो बेंच उसी तरह का कमेटी बना दिया, तो उससे दोबारा इख्तियार लेने के लिए इन्होंने ये एक और काम कर दिया है। ये तो लगता ये है कि ये कम टपाऊ लेजिस्लेशन हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये जिन मकासद के लिए कर रहे हैं, इनको लगता है कि शायद इनकी अपनी हुकूमत को इससे तवालत मिलेगी और ये इनकी मुट्ठी में हालात चले जाएंगे। ये ऐसा होगा नहीं। आई एम सॉरी, मैं साकिब बशीर साहब से डिसएग्री कर रहा हूँ। बज़ाहिर जरूर नजर आ रहा है
मगर आप दूसरी तरफ ये देखें कि ये इनसिक्योरिटी है इस हुकूमत की कि वो इतनी घबराहट का शिकार है कि वो इतने बड़े बड़े काम बगैर मुशावरत के और रातों रात कर रहे हैं। और आपने अब देखा भी होगा कि लोग जरा इस पे अब रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने सही। जो गंद थे वो मार लिए हुए हैं। बात ये है कि कानून साजी, कानून जो फॉलो होते हैं यूरिस्प्रूडेंशियली, क्यों लोग फॉलो करते हैं। पाशा साहब, आपको लगता है कि हुकूमत को भनक पड़ गई थी 31 अक्टूबर के इस इजलास की? क्योंकि जब मैं आई, जो तरमीम आई हैं, जो कानून आया है, मैं उसका मुसव्वदा देखता हूँ। आई होप कि आप भी उसको रीड आउट कर चुके होंगे। जो सेक्शन 1 की सब सेक्शन 2 में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट लाई गई है, जिसमें इतलाक जो है नई कमेटी का वो 21 अक्टूबर से किया गया, यानी जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उसके बाद से उसका इतलाक होगा। यानी कि जो मीटिंग 31 अक्टूबर को जस्टिस मुनीब के चैम्बर में हुई वो अब नल एंड वॉइड हो गई है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो गैर कानूनी थी। आप एग्री करते हैं इस बात से? मैं दो बातें करना चाहूँगा, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। जी। एक तो मैं साकिब बशीर साहब की इस बात को, जो कि बार बार वो किए जा रहे हैं, वो इंतहाई माजरत के साथ मैं उसको ओन नहीं करता, उसको मैं डिफेंड भी नहीं करता, और उसको मैं कहता हूँ ऑब्जेक्शन उस पर है मेरा कि जुडिशरी हुकूमत की मुट्ठी में आ गई है। अब आप देखें ये किस तरीके से फरमा रहे हैं। जो अभी जो बेंच बना है 26th अमेंडमेंट के बाद, जो आज बेंच बना है, उसकी जरा फॉर्मेशन देख लें। उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, जस्टिस हसन नजर रिजवी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं। ये वो जजेस हैं जो उन 8 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं जिन्होंने वो स्पेशल सीट्स पे फैसला दिया, और उस पे वो फर्म है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने कोई अपने बंदे बाहर से उठा के बिठा दिए हैं और अपनी मर्जी के फैसले ले लिए हैं। ये वो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में काफी अरसा से काम कर रहे हैं और फॉर एंड अगेंस्ट फैसले दे रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ भी फैसले दे रहे हैं। तो कैसे हम ये कहेंगे कि ये सारे का सारा बेंच हुकूमत के कब्जे में आ गया? दूसरी बात सर, इसमें 2 जजेस ऐसे हैं, मुझे मेरी रहनुमाई कर दें। आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं सवाल कर लेता हूँ। अब मैं वो बात कर रहा हूँ। अब जस्टिस मुसरत हिलाली साहब आए, आप उन पे क्यों एतराज कर रहे हैं? वो तो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थी, तबीयत खराब थी, उनको उस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो हो सकता है कि वो अगर उस बेंच में होती, आपको क्या पता था कि उन्होंने क्या फैसला करना था? क्या उन्होंने इन 8 मेंबर्स बेंच के साथ मिलना था या माइनॉरिटी व्यू उसकी तरफ जाना था? तो ये हाइपोथेटिकली और प्रिजम्पशंस की बुनियाद पे ये कह देना, मैं समझता हूँ इन जजेस के साथ जाती है। ऑल दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर इक्वली ऑनरेबल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब एक बहुत ही अपराइट जज है, बहुत ही अपराइट जज है। उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवालिया निशान नहीं है। आप इनको कह रहे हैं हुकूमत की सर, मैं सवाल मैं यहाँ पे एक सवाल की सर यहाँ पे मैं एक सवाल की जसारत कर रहा हूँ। आपने जो बात की उस पर मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान, जब मैं 12 जुलाई का फैसला, उसका जो तफसीली फैसला जारी किया गया, मैं उसको पढ़ता हूँ, बगौर उसका जायजा लेता हूँ। उसका पैराग्राफ नंबर 120 और 21 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट, उसकी मेजॉरिटी 8 जजेस अपने सिग्नेचर्स के साथ ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि इन 2 जज साहिबान ने ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस किया है, प्रोसेस ऑफ कोर्ट में रुकावट डाली है। ये इतने संगीन इल्ज़ाम हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप शायद जज भी नहीं रह सकते। मैं तौहीन के मामलात से बहुत डर कर, सहम कर आपसे ये सवाल करने की जसारत कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फुल कोर्ट की मेजॉरिटी 2 जज साहिबान को इंसाफ की फराहमी में रुकावट का डिसीजन दे रही है, राय नहीं दे रही, कमेंट्स नहीं दे रही। इससे पहले इसमें ऐड भी कर लें, ये इनका खोसा साहब का पॉइंट भी ऐड कर लें। जी कर लें जी। इसमें ऐड भी कर लें कि इसमें इन दोनों जजेस साहिबान ने अपने माइनॉरिटी नोट में ये तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेजॉरिटी का, फुल कोर्ट का फैसला आईन के खिलाफ है और उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये इटसेल्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आर्टिकल 189 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी है।